डू यू नो दैट आपके बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जहां आपका बॉडी जब चाहे तब जिस जीन को ऑन करना है उसे ऑन कर सकता है, जिस जीन को ऑफ करना चाहे उसे ऑफ कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ एन एग्जाम्पल। आपको पता है ये जो हेयर है, ये हेयर एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बनता है। सो ये जो हेयर सेल्स है, इन सेल्स में ये केराटिन बनाने वाला जो जीन होता है वो ऑन होता है। और आपको ये भी पता है जो आपका स्किन का कलर है ये कुछ मेलानिन नाम के प्रोटीन से बनता है। सो इन स्किन सेल्स में ये मेलानिन बनाने वाला जीन ऑन होता है। वहीं सेम केराटिन वाला जीन स्किन के सेल्स में ऑफ होता है, क्योंकि आपके बॉडी को ये पता है कि वहाँ पे ये केराटिन प्रोटीन की ज़रूरत तो है नहीं। सो वहाँ पे ये जीन को ऑफ रखा जाता है। एंड सिमिलरली ऐसे ही जिस बॉडी पार्ट में जिस जीन का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे उसे हमेशा ऑफ रखा जाता है, और जिस रीजन में जिस जीन की ज़रूरत है वहाँ पे उसे ऑन रखा जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बट द क्वेश्चन इज आपका बॉडी ये करता कैसे है? इसी कॉन्सेप्ट को आज हम देखने वाले हैं, कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन। अब ये जो लैक ओपेरॉन है ये सेम कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जीन को टर्न ऑन टर्न ऑफ किया जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया में देखा जाता है। सो आप पूछोगे कि सर व्हाट इज ओपेरॉन? सो ओपेरॉन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जीन्स जहाँ पे जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। सो ये जो ई कोलाई है, ई कोलाई का मेन फूड सोर्स होता है ग्लूकोज, जहाँ पे ये ग्लूकोज की मदद से अपने लिए एनर्जी या एटीपी बनाता है। बट द थिंग इज बैक्टीरिया को हमेशा ग्लूकोज नहीं मिलता। इन सम केस बैक्टीरिया को ग्लूकोज की जगह दूसरा फूड मॉलिक्यूल मिल सकता है, जैसे कि लैक्टोज। अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज शुगर मिला, सो बैक्टीरिया इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, इसके जीन को तभी ऑन किया जाता है जब बैक्टीरिया को लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है। अगर बैक्टीरिया ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर रहा है तो इस जीन को ऑफ रखा जाता है। एंड इसी कॉन्सेप्ट को कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडिस के जीन को कैसे टर्न ऑन टर्न ऑफ किया जाता है हमें आज समझना है। सो अगर बैक्टीरिया का ऐसी जगह ग्रोथ हो रहा है जहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, उस केस में बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन को ऑफ रखता है, क्योंकि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो इस एंजाइम की क्या ज़रूरत, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जीन को ऑफ रखेगा। बट इन ऑपोजिट केस व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, सो उस केस में बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन को ऑन रखता है, क्योंकि वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। समझे? सो आज के कॉन्सेप्ट में हमें यही समझना है कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन को टर्न ऑन टर्न ऑफ कैसे किया जाता है। समझे? सो पहले हम समझ लेते हैं कि ओपेरॉन क्या चीज़ है। ओपेरॉन इज अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ जीन्स इन बैक्टीरिया कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन प्रमोटर। सो ये ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है। ये है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जिन तीनों को मिला के बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर, प्रमोटर। अब हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट है प्रमोटर। आप सभी को पता है प्रमोटर का फंक्शन क्या है। प्रमोटर डीएनए का वो रीजन होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, बराबर। सो यहाँ पे भी वही सेम प्रमोटर है। दूसरा रिप्रेसर और लैक आई जीन। ये जो लैक आई जीन है ये कुछ रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है रिप्रेसर का मतलब ये किसी चीज़ को तो रिप्रेस करेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन आके इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है और इसके आगे वाले फंक्शन को होने से रोकता है। समझे? सो तीसरा कंपोनेंट है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होता है और ये जो ऑपरेटर है ये प्रमोटर के जस्ट बाजू में प्रेजेंट होता है। ओके। फोर्थ कंपोनेंट इज योर स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन 3 जीन का मिलके बना हुआ है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ये वो मेन जीन है जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, क्योंकि इनसे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनने वाले हैं। सो स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहला आता है लैक जेड।
ये जो लैक जेड है, ये लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का प्रोटीन। दूसरा जीन है लैक वाई बनाता है परमिएज नाम का प्रोटीन। एंड तीसरा लैक ए है जो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। अब तीनों का फंक्शन क्या है हम एक एक करके देखते हैं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है सो दैट उनसे एनर्जी बनाया जा सके। दूसरा ये जो परमिएस है ये लैक्टोज को बैक्टीरिया के बॉडी में आने के लिए अलाउ करता है, ये उनका इंपोर्ट करवाता है। एंड तीसरा लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये ट्रांस एसिटाइलेज प्रोटीन जो है ये बैक्टीरिया के बॉडी में टॉक्सिक केमिकल बिल्डअप होने से रोकता है। सो एनसीईआरटी में लैक जेड और लैक वाई के बारे में दिया है, लैक ए के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। आखिरी कंपोनेंट है इंड्यूसर। अब ये इंड्यूसर इस ओपेरॉन वाले जीन का पार्ट तो नहीं होता है बट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंड्यूसर एक्चुअल में एलोलैक्टोज नाम का केमिकल होता है। अब आप बोलोगे सर ये एलोलैक्टोज क्या है? ये एलोलैक्टोज एक्चुअल में लैक्टोज का ही आइसोमर है। लैक्टोज ही खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और किसी केमिकल को, किसी चीज़ को तो इंड्यूस करता है। वो क्या करता है हम आगे मैकेनिज्म में समझेंगे, समझे? सो ये पांचों के फंक्शन क्या है वो हम आगे मैकेनिज्म में समझते हैं, समझे? सो एज यू नो, अगर हमें किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है सो उस जीन के प्रमोटर वाले रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और आगे मूव करना स्टार्ट करेगा और मूव करके आगे के जीन के ट्रांसक्रिप्शन करता है। जैसे ही अलग अलग जीन के ट्रांसक्रिप्शन हो चुके हैं ये एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये तो हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, बट द क्वेश्चन इज जब हमें इस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी तब ये जीन को टर्न ऑफ कैसे किया जाएगा, हमें ये समझना है। तो इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए प्रमोटर के, ये प्रमोटर रीजन है, इसके जस्ट आगे एक और जीन प्रेजेंट होता है लैक आई जीन। ये लैक आई जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड करता है और ये आगे मूव करने को ट्राई करता है तो ये आगे मूव नहीं कर पाता क्योंकि बीच में रिप्रेसर प्रोटीन के बाइंड होने की वजह से ब्लॉकेज हो गया है। सो जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा और ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा एंड इस तरीके से किसी भी जीन को ऑफ रखा जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के केस में जीन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कौन से कंडीशन में जीन टर्न ऑन होगा और कौन से कंडीशन में जीन टर्न ऑफ होगा। फर्स्ट कंडीशन, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। सो लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट है मतलब बैक्टीरिया को लैक जेड दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक परमिएस बनाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। सो इस केस में जीन को ऑफ किया जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये लैक आई जीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑपरेटर पे बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये प्रमोटर जब आगे मूव करेगा लैक जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ये मूव नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इस तरीके से जीन ऑफ हो जाएगा, समझे? अब ये भी देख लेते हैं कि जीन को टर्न ऑन कैसे किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन में ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है मतलब बैक्टीरिया को किसी तरीके से तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाना पड़ेगा। इस केस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक परमिएस बैक्टीरिया को बनाना पड़ेगा। इस रीजन की वजह से यहाँ पे जीन ऑन होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। अगेन यहाँ पे लैक आए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा बट क्योंकि बाहर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है ये लैक्टोज थोड़ा सा बैक्टीरिया के बॉडी में आ जाएगा और ये लैक्टोज खुद को एलोलैक्टोज नाम के केमिकल या इंड्यूसर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ही ये एलोलैक्टोज बनेगा ये एलोलैक्टोज जाके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होगा ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कुछ तो चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं हो पाएगा।
जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो पा रहा, जब बाइंड नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर पे बाइंड करेगा और ये आगे वाले जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करेगा और इस तरीके से लैक जेड वाई एंड ए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसके बाद ट्रांसलेशन होगा और अलग अलग प्रोटीन्स बन जाएंगे, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएस एंड ट्रांसएसिटाइडेस। अब जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा, परमीएज लैक्टोज को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब बाहर जितने भी लैक्टोज है उनको बैक्टीरिया की बॉडी में अलाउ किया जाएगा, और ट्रांसएसिटाइलेस प्रिवेंट करेगा कि बैक्टीरिया के बॉडी में टॉक्सिसिटी बिल्डअप ना हो। और इस तरीके से यहाँ पे जीन ऑन रहेगा जब तक लैक्टोज कंप्लीटली मेटाबोलाइज नहीं हो जाता, समझे। एंड इस तरीके से बैक्टीरिया जीन को ऑन रखते हैं या तो उसे ऑफ रखते हैं। सो होप आपको लेक्चर बहुत ही इजीली समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स को रेफ़र करना है तो मैं इसका ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस।